हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। देखो, आज हम लोग 12th मेगा टेस्ट जेई का क्वेश्चन पेपर है तो सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वेलकम टू एंजल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, CH3CH CH3OCH3, ठीक है। और रिएक्शन की है HI के साथ एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है हमको 2 टाइम्स रिएक्शन करवानी होगी, किसके साथ? HI के साथ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो CH3 CH एंड OCH3 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन पहले HI के साथ करो तो बनेगा क्या? तो ये जो छोटी रिंग है वो टूट जाएगी, ठीक है। तो आपका पहला बनेगा CH3CH CH3OH प्लस CH3I, ठीक है। चलो, तो ये तो आपका बन गया मिथाइल आयोडाइड, और ये आपका क्या बन गया ना, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। अभी भी एक्सिस फॉर्म में, मतलब अभी भी इसकी क्या होगी, HI के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। और HI के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, H2 रिलीज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या देगा, CH3CH CH3I प्लस H2। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा नहीं बन सकता, ऐसा बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेड इन अबव रिएक्शन। तो क्या मिथाइल आयोडाइड बन रहा है? हाँ, बन रहा है। क्या आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन रहा है? बन रहा है, ये रहा। क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन रहा है? नहीं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पे बना था, बट वापस HI के साथ रिएक्ट करे हो, वो आयोडाइड दे रहा है। क्योंकि एक्सेस का मतलब क्या होता है, 2 बार आपको HI के साथ रिएक्शन करवानी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो कौन सा हो जाएगा, C, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय विलियम सिंथेसिस। तो जो फिनाइल होगा बेंजीन रिंग वाला, वो शो नहीं करेगा, वो कभी भी ईथर नहीं बनाता। आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, बेंजीन रिंग वाला, ना? ठीक। ये आपको, ये मतलब ये ईथर कभी भी नहीं बनाता, ओके। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड, ठीक है। आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है कि कौन सा बनेगा। देखो, पहले बोला है फिनॉल, फिनॉल है OH, उसके आप NaOH के साथ रिएक्ट करो तो बनेगा आपका ONA, ठीक है। और फिर उसमें ऐड करो CO2 एंड H3O प्लस, दोनों एक साथ में लिख लेता हूँ। आपका ये क्या बन जाएगा, OH, और यहाँ पर बनेगा COOH, मतलब आपका सैलिसिलिक एसिड बन रहा है ना। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, D28, सैलिसिलिक एसिड। आपको ये बात समझ में आ गई? ओके। चलो, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, एक बेंजाल्डिहाइड है, CHO, उसकी रिएक्शन करवानी है CH3MgI और H2 के साथ, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवाना है। तो ये प्रोडक्ट आपको ऐसी मिलेगी, क्या मिलेगी, तो बेंजीन के साथ CH3 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, एक H, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन करना है। तो OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, कीटोन में, मतलब C डबल बॉन्डो में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्डो CH3। मतलब ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एसिटोफिनॉन बना रहा है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, C, एसिटोफिनॉन। क्या बात समझ में आ गई? ओके, बाकी कुछ सोचना ही नहीं आपको। जो प्रोडक्ट मतलब क्वेश्चन दिया है वैसे आप सॉल्यूशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले से ऑप्शन देख लिया ना, तो फिर आप ऐसे चक्कर में पड़ जाओगे, हाँ क्या करना है, क्या करना है, क्या आएगा, नहीं। जो क्वेश्चन में दिया है बस ऐसे ही चले जाओ, ठीक है। CH3OH प्लस PCl3, और क्या बनेगा, तो देखो, CH3OH है, इसकी PCl3 के साथ रिएक्ट करो तो बनेगा CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमीथेन। और फिर उसकी रिएक्शन करनी किसके साथ, KCN के साथ, ये देगा CH3CN। फिर उसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पे तो क्या बनता है, अमाइड CuNH2। बट ये डायरेक्ट प्रोसेस होता है, 2 बार हमको नहीं बनाना था। हाइड्रोलिसिस में ये भी बनता है और वापस उसका ही हाइड्रोलिसिस होके आपको एसिड देगा। लो, सबसे इजी क्वेश्चन था, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, CH3COOH। समझ में आ गया? ओके। तो 30 नंबर है, उसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। खैर, तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हो 31 में।
31 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। ठीक, तो देखो पैरामैग्नेटिक इसका मतलब होता है किसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो एफ में सी एन सारे के सारे कैसे है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। यहाँ पे एफ कितना होगा, एफ प्लस 2 में होगा फर्स्ट में। सेकंड में सी ओ किस में होगा, सी ओ प्लस 3 में होगा। यहाँ पे सी आर किस में होगा, तो सी आर प्लस 3 में होगा। और यहाँ पे निकल किस में होगा, तो एन आई प्लस 2 में होगा। एफ का होता है 26, मतलब आपका 4s तो 0 है और 3D कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है ना। और सी एन वीक फील्ड सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे के सारे पेयरिंग, मतलब इसमें तो एक भी ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो गया। CO3 में देखो कोबाल्ट स्क्रेटिवेक्रो में आ को 27 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है 27, तो 4s में से 2 गए और 3D 6 बचेगा, तो उसके जैसे आया ना, उसके जैसा ऊपर वाले जैसा, तो ये भी गया। निकल में देखो, निकल में क्या है Na+2, निकल कौन सा होता है 28, तो ये हो जाएगा 3D8 है ना। तो 3D8 में ऐसा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया पेयरिंग, तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एकमात्र ऑप्शन ये बचा है भाई 4। तो क्रोमियम कितना होता है 4s1 और 3D5, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 इसमें से चले गए, तो 3D3 और एक इसमें से चला गया 3D3, 1 2 3 पेयरिंग होगा तो एक होगा, बाकी तो एक वैसे ही पड़ा रहेगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे ना। बी आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उसमें एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय, तो कौन सा आइसोमेरिज्म आप यहाँ पे शो कर रहा है। देखो एक तो CONH3 4Br2 और Cl, बताओ 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 कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो देखो एक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये शो करेगा ही नहीं कभी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल है ऑप्टिम, ये भी नहीं करेगा। ओनली ज्योमेट्रिकल भी नहीं कर सकता क्योंकि Cl अंदर भी जा सकता है, Br बाहर भी आ सकता है, मतलब ये तीनों के तीनों कर, मतलब दो के दो ही कर सकते, ज्योमेट्रिकल और आयोनाइजेशन, मतलब दोनों ही कर सकते हैं। सिस ट्रांस भी बता सकता है और आयोनाइजेशन भी बता सकता है, ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होगा, ज्योमेट्रिकल एंड आइसोमेट्रिक, ठीक है। चलो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 33, और 33 में क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट, ये डेल्टा नॉट है हाँ, जरा ध्यान रखना, किसका हाईएस्ट होगा, ठीक है। आप डेल्टा नॉट की वैल्यू पुट करोगे और आपको वो चेक करना है पूरा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। जब आप पूरा चेक करोगे ना, तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN, उसका आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए होगा, ठीक, क्योंकि उसमें जो वैल्यू है ना डेल्टा नॉट की वो सबसे ज़्यादा आएगी ऑक्टाहेड्रल के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। जब आप कैलकुलेट करोगे तो भी कितना आएगा, सब में ए का सबसे ज़्यादा आएगा, ओके। तो 33 में आपको आंसर यही लगना है, COCN6 3-, पूरे फॉर्मूले में पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलो इसके बाद 34 में बोलता है ये डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट और ये P, मतलब आपको विकफील्ड लिगेंड चेक करना है, और विकफील्ड लिगेंड होगा तो नो पेयरिंग होगी, पेयरिंग पेयरिंग होगा ही नहीं, पेयरिंग नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले T2G में पूरे भरे जाएंगे, फिर EG में चला जाएगा। यहाँ पे देखो T2G में 4 है, 4 नहीं होता, T2G में 0 भी नहीं होता, T2G 2 और EG में 2 ऐसा नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन आपका बी आएगा, ठीक है, T2G3 और EG1, यही एक आंसर है, ठीक है, जो वीक फील्ड के लिए फॉलो कर रहा है, ठीक, आपको सीधा याद ही रखना। चलो 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट किलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग या किलेटिंग एजेंट कौन सा नहीं है जो किलेट नहीं बनाएगा। किलेट का मतलब होता है एक साइक्लिक रिंग टाइप, ठीक है। तो इथाइन डायमाइन ये भी बनाता है, ग्लाइसिनेट ये भी बनाता है, ऑक्सीलेट भी बनाता है, एकमात्र ऑप्शन ये है थायोसल्फेट जो कि एक साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर नहीं बनाता। जिसमें भी आपको साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो ईएन में भी देखने को मिलता है। हम लोग ना ऐसे जब हम लोग कंपाउंड ड्रॉ करते हो ना, तब जो
उसमें दो ऐसे हम लोग साइक्लिक टैग बनाते हैं ना, ईएन सामने सामने ऐसे रिंग टैग बनाते हैं, जैसे ग्लाइसिनेट इथिलीन डाइएमाइन ईएन, ऑक्सीलेट C2O4 भी ऐसे ही बनते हैं, पता है C2O4 हम लोग ऐसे ही को बनाते हैं। थायोसल्फेट तो वो नहीं बनेगा, वो एक ऐसा लिगेंड है जो कि, हाँ, जो कि क्या है, किलेटिंग नहीं बनाएगा वो, साइक्लिक रिंग वाला नहीं बनाएगा। तो आपका आंसर होगा ए, थायोसल्फेट। तो आपको ये थोड़ा याद रखना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। चलो मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ इधर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलो फिर देख, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है ऐसा, डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, HCN के साथ, है ना। HCN के साथ जब भी रिएक्शन करोगे तो बनेगा क्या, तो समझ लो एक ऐसा कंपाउंड है सी के साथ एक तो क्या बनेगा OH और एक क्या जाएगा Cl। चलो समझ में आ रहा, ओके। फिर क्या होगा, तो आपने ऐड किया है कौन सा H2SO4, H2SO4 होगा तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2O, ठीक है। तो OH है तो कोई एक जगह से H2O बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना। बस आपको एक डबल, और ये हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ तो सीधी लाइन है हाइड्रोजन इधर है। तो बस ये OH और H आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो H2 रिमूव होके क्या बनाएगा, ऐसा एक कंपाउंड बनेगा क्या, C के साथ क्या आ जाएगा Cl, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसका हाइड्रोलिसिस, H2O थोड़ा गर्म करना है तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट होगा ना। तो पूरा ये आपको क्या देगा, एसिड देगा, मतलब पूरा कंपाउंड यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग रिएक्शन में क्या लिखोगे, ये कार्बन और फिर ये COOH, तो आपका आंसर ऐसा बनना चाहिए। अरे रे, बहुत ही गंदा बना है भाई, आपका आंसर ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये तो C है ही, ये डबल बॉन्ड, फिर COOH, क्योंकि CN सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, C, बस COOH वाला कोई आंसर है, हाँ है ये रहा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए होगा। क्या बात समझ में आ गई, ओके। तो मतलब इजी था, दो स्टेप आपको फॉलो करने थे, तीन स्टेप है सॉरी, एक HCN के साथ ये वाला, एक आपका H2SO4 के साथ और एक H2O के साथ, तो दो तीन स्टेप आपको फॉलो कर, ठीक है, तब जाके आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, कंपाउंड शोइंग कैनिजारो रिएक्शंस आर। अब कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है, बोलो बोलो कौन शो करता है, सबको आता है ना, हाँ। जिस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो बस ऐसे फाइंड कर लो किसके पास नहीं है। देखो ये वाला CHO, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, CHO इसके पास दो दो अल्फा हाइड्रोजन, CHO के पास, हाँ ये एक अकेला है, CHO के पास, हाँ ये भी अकेला है, मतलब C और D, हो गया आपका आंसर, C और D। लो कितनी देर, तो जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, ओके। चलो इसके बाद आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 38, acetyl bromide react with excess of CH3 MgI followed by treatment with solution of NH4Cl gives। यहाँ पर भी क्या लिखा है, एक्सिस ऑफ CH3 MgI, ठीक है। अब एसिटाइल ब्रोमाइड है, इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड ओ Br होगा, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, CH3 MgI के साथ, ठीक है, क्योंकि CH3 MgI है ना। रिएक्शन करो तो क्या बनेगा, CH3 COMgI, इधर क्या है CH3 एंड देन I, ओके। फिर ट्रीटमेंट विद सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, NH4Cl के साथ, सर इस तरफ क्या था Br, ठीक है। तो
ये तो एक क्या बना रहा है, हाँ, ओ एच इधर आएगा, ये सी एस थ्री फिर चला जाए, ये बी आर पी चला जाएगा सॉल्यूशन में। वापस से एक बार और रिएक्शन करेंगे, तो आप मतलब यहाँ से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी पता है, क्योंकि सॉल्यूशन भी NH4Cl का, जो आपको ना वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, CH3 एंड OH। वापस से आप लोग किसके साथ रिएक्ट करोगे, CH3 MgI के साथ। तो वापस से क्या बनेगा, तो वापस से बनेगा CH3 ऊपर CH3 एंड OMgI, और फिर प्रोडक्ट मिलेगी आपको CH3 OH। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ओ एल आएगा इधर, ध्यान रखना, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा C, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। आपको प्रोपेनॉल नहीं करना, प्रोपेनॉल करना है। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ए और बी को आपको पहचानना है। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट मिले, देखो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो प्रोडक्ट ऐसी बन रही है, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर CH, डबल बॉन्ड CH, COCH3, ये बन रहा है। ये कब बना होगा, जब मेरे पास ऐसा कंपाउंड होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH हो, दूसरा होगा, देखो उसको घुमा के मैं ऐसे लिखता हूँ, CH2H, C डबल बॉन्ड हो CH3, मतलब एक आपके पास होगा बेंजाल्डिहाइड और एक एसीटोन होगा, तब ये दोनों निकले होंगे ऐसे। तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, COCH3। तो एक तो होना चाहिए आपके पास एसीटोन और एक होना चाहिए बेंजाल्डिहाइड, तो एसीटोन और बेंजाल्डिहाइड, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है, आपको समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, चलो इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में बोला है कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ I2NaOH, है ना, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बेंजीन बाय सैचुरेटेड NHSO3। मतलब आपको यही ध्यान में रखना है भाई, पॉजिटिव टेस्ट किसके साथ दे रहा है, I2NaOH के साथ। मतलब कब देगा वो, जब कार्बोनिल ग्रुप है उसके बाजू वाले कार्बन पे CH3 होना चाहिए, है ना। तो ऐसा फाइंड ही कर लो ना, जहाँ पर COCH3 हो, देखो एक इसमें है, इसमें CH2 और CH2 देगा नहीं देगा, क्या ये देगा अल्कोहल, नहीं देगा, क्या ये देगा, नहीं देगा। एकमात्र ऑप्शन ऐसा है कि जो ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाए, सॉरी सी नहीं, सी नहीं, सी नहीं, आपका करेक्ट, अरे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास ही सिर्फ क्या है, ये वाला COCH3, ये किस में चला जाएगा, CHI3, यही आयोडोफॉर्म बनाएगा। भाई समझ में आ रही है बात मेरी? ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा। ठीक, चलो इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर पहुंचे हम लोग, 41। ठीक, 41 में, 41 में क्या हो रहा है, एक साइक्लोपेंट कार्बाल्डी, सॉरी ये फिनोन है, सॉरी कीटोन है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक, इसके डायल्यूट KOH के साथ रिएक्शन करवानी, डायल्यूट KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड aldol कंडेंसेशन करना है। एक तो देखो ऑप्शन कैसे, बोथ 1 and 2 एंड नॉन, ये तो दो ऑप्शन तो मतलब गए गुजरे, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आंसर ये है कि ये है। अब प्रोडक्ट देखो तब भी पता चलता है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, वहां से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड चाहिए, क्या अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, नहीं गया। एकमात्र ऑप्शन ये है ना। तो अगर आप लोग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड के हिसाब से जाओ तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर पूरा आपको सॉल्यूशन करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करना है, तो एक जो कंपाउंड है उसको ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड O के साथ, और एक कंपाउंड जो कि आप कैसे लिखोगे, तो ये वाला कार्बन ले लो या ये वाला कार्बन ले लो, जैसे कि मैं ये वाला कार्बन ले रहा हूँ, दूसरा वाला कोई कंपाउंड होगा उसका, है ना। तो वहां से ये क्या निकलेगा, H2 निकलेगा ऐसे, देखो ये वाला कंपाउंड ऐसे होगा, और यहाँ से क्या होगा, H2, दोनों H2 निकल गए। डबल बॉन्ड किसके साथ अटैच होगा, इस तरह। तो ये तो कंपाउंड में ऐसा है, उसको उल्टा कर दूं ना तो ये ऐसा होगा,
डबल बॉन्ड, अरे किसके साथ जा रहा है, इधर, अरे डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा है। क्या बात समझ में आ गई? देखो, ये कंपाउंड शो कर रहा है ना इधर, तो बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, इजी था। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विथ द सुटेबल रिएजेंट गिवन इन कॉलम 2। ठीक, आपको सबसे पहले जो इजी है ना वो चेक कर लो कि कौन से इजी है, कौन से हमको पता है। देखो, जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले बेंजोफिनोन में से डायफिनाइल मीथेन बनाना है ना, डायफिनाइल मीथेन, मतलब बेंजोफिनोन कीटोन, फिनोन बोला है ना तो कीटोन, मतलब कीटोन में से कहाँ जाना है आपको, अल्केन में जाना है। और कीटोन में से अल्केन में जाने के लिए आपके पास एक ही प्रोसेस, या वुल्फ-विस्नर या जेडन, है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो देखो पहले में तो सी वाला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है उसमें, 1 सी। हाँ तो 1 सी वाला, 1 में सी आ रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो 1 में सी आ रहा है। चलो सेकंड चेक करो, बेंजाल्डिहाइड में से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, 1 फिनाइल इथेनॉल, है ना। तो बेंजाल्डिहाइड है, इसका 1 फिनाइल इथेनॉल, इसका मतलब कि आपको क्या करना है, सी एच ओ ग्रुप है ना, सी एच ओ ग्रुप, इसको कन्वर्ट करना है सी एच टू ओ एच में। ठीक है, इथेनॉल बोला है ना। हाँ, चलो तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन करोगे, तो बेंजाल्डिहाइड पहले लिख तो लो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसकी रिएक्शन आप लोग, क्या ग्रिग्नाइड हम लोग कर सकते हैं, एम जी बी आर, चलो चेक करते हैं, सी एस थ्री एम जी बी आर। जब भी रिएक्शन करोगे तो बेंजीन रिंग, इसके ऊपर एक आएगा सी एस थ्री, इधर एच, और ओ एम जी बी आर मतलब ओ एच, बन गया ना इथेनॉल, इजी है। ठीक है, तो 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 पे क्या है ये, और ये इथेनॉल। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हाँ डी होगा ना। सेकंड में कौन सा आएगा, डी आएगा। ठीक, चलो थर्ड, साइक्लोहेक्सेनॉन टू साइक्लोहेक्सेनॉल, तो मतलब ऐसा करना है, सॉरी पेंजिनिंग नहीं है, डबल बॉन्ड ओ में से क्या बनाना है, ओ एच बनाना है। तो क्या करोगे, कीटोन में से सीधा अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, हाँ, ये आ जाएगा। तो थर्ड में तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। चलो फोर्थ वाला चेक करो, फिनाइल बेंजोएट, हाँ, जैसे बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजोएट वाली एक ही है, डाबल एच, मतलब 4 में बी आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, 1 सी, 2 डी, 3 ए और 4 बी, एकमात्र ऑप्शन ए। क्या है बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, ये भी सिर्फ समझना है, क्या बोला है 43 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस aldol कंडेंसेशन। और मैंने आगे भी बोला था, अगर आपको aldol कंडेंसेशन करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले प्रायोरिटी वही, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, मतलब ये देगा। बस, डबल बॉन्ड के कार्बन वाले के पास तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, मतलब ये नहीं देगा। बेंजाल्डिहाइड तो वैसे ही नहीं बना था, सी एस थ्री मतलब ये भी बेंजाल्डिहाइड टाइप ही, ये भी नहीं बनाएगा। एकमात्र ऑप्शन ये है जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, क्या 2 पेंटेनॉन देगा, हाँ देगा, क्योंकि 2 पेंटेनॉन क्या होता है, 1 2 3 पेंटेनॉन पूछा है ना, 4 5 तो लिखने पड़ेंगे ना, और 2 पे क्या है ओ, तो सी एस थ्री, क्या ये देगा ना, हाँ तो देगा, ये तो देगा। 3 पेंटेनॉन देगा, मतलब डबल बॉन्ड इधर है, तो सी एस टू वाले तो नहीं देते ना, तो ये नहीं देगा। इथेनॉल देगा और इथेनॉल भी देगा, हाँ दोनों देते हैं। इथेनॉल का भी अंदर और अंदर ऑक्सीडेशन होकर इथेनॉल बनाएगा और वो देगा। तो 44 में जो आंसर आएगा ना, नॉट गिवन बाय, वो है आपका 3 पेंटेनॉन, ये नहीं बना था। ठीक है, चलो 45, प्रोपेनॉल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ लिंडलर कैटालिस्ट फॉर्म कंपाउंड ए। अब प्रोपेनॉल क्लोराइड में से तो क्या बनता है, प्रोपेनॉल ही बनता है ना, तो ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है।
प्रोपेनॉल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ लिंडलर कैटालिस्ट क्या बनेगा? प्रोपेनॉल बनेगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोला है? C6H3 C6H5CS3 CrO2 Cl2 CS2। देखो ये बुक की रिएक्शन है और ये रिएक्शन है आपकी इटार्ड रिएक्शन, है ना। इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता था? तो ये आपका प्रोडक्ट होगा बेंजाल्डिहाइड। ओके, और बेंजाल्डिहाइड को OH माइनस मतलब क्या नहीं सारो। लो, समझ में आ गया। देखो यहाँ तक ए तक तो कौन सी रिएक्शन, देखो H3O प्लस अंदर ऐड कर दिया है इधर ही, ये वाला मत देख लेना, ये वाला है, ये H3O प्लस। ये तो क्या बना रहा है? बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड बी, बी क्या बनेगा? क्योंकि OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करे तो ये बनेगा आपका कैनिजार। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ कन्वर्जेशन किए हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47। ब्यूटेन 2 ऑन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटेन 2 ऑन को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है? प्रोपियोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मतलब 1 2 3 4 2 ऑन मतलब डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, और उसको कन्वर्ट करना किस में? प्रोपेनोइक एसिड में, है ना। तो प्रोपेनोइक एसिड कब बनेगा? तो अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH प्लस I2 के साथ करो तो ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, और फिर ये आराम से क्या बना देगा? प्रोपेनिक एसिड CH3 CH2 C डबल OH। क्या बात समझ में आ गई? अगर आप लोगों ने NaOH और NaI, मतलब ऐसा तो हम थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं, NaI तो कुछ होता ही नहीं है। सेलिंग सॉल्यूशन से तो क्या बनता है? क्या बनता है? वो तो कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, टॉलेंस भी नहीं करेगा। एकमात्र आंसर कौन सा आएगा आपका? सी, NaOH I2H प्लस। समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है? C6H5 COH C2 मतलब ऐसा है, C6H5 C के साथ OH देन CH3 देन C2H5 कैन बी प्रिपेयर फॉर्म। हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। C6H5, जो बेंजीन ही लिख लेता हूँ ना डायरेक्ट, बेंजीन रिंग मतलब C डबल बॉन्ड हो CH3, इसकी रिएक्शन करनी है हाँ इसके साथ, तो यहाँ पे बनेगा OH और C2H5, मतलब पहले से तो बना सकते हो, सेकंड चेक कर लेते हैं। ठीक, C6 ये है आपका MgBr, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, बॉन्ड टूटेगा, ये अटैच होगा इस कार्बन के साथ, तो भी वही प्रोडक्ट देना ना, OH बेंजीन रिंग CH3 C2H5। हाँ, इससे भी बना सकते हैं, इसका मतलब सारे आंसर आएंगे, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस सबसे हम लोग बना सकते हैं। इससे भी बना सकते हैं, CO C2H5 है, मतलब सिर्फ रिएज अलग अलग कार्बन के वो स्ट्रक्चर चेंज किए, बाकी सब कुछ सेम है। आपका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद सेमी कार्बाजाइड? सेमी कार्बाजाइड विद एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO, और इसकी रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करनी है, मतलब NH2 NH C डबल बॉन्डो NH2, यहाँ से ये गया तो जो बचा वो लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्डो NH2। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या पहले में दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो नीचे CH3 आ गई, तो होगा नहीं। CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। एकमात्र ऑप्शन ए है आपका, जिसमें ये शो कर रहा है कि सेमी कार्बाजाइड बनेगा। तो बात समझ में आ गई? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है सितंबर मेगा टेस्ट का। ठीक ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 50, स्टेटमेंट पूछा है CH3CH1 रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH फॉर्म अल्डोड। वाह वाह, वेरी गुड। अल्डोल ही बनाएगा, और क्या बनाएगा? डाइल्यूट NaOH के साथ तो अल्डोल ही बनाता है, सबको पता है। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोस अल्डोल कंडेंसेशन। वाह वाह, ये भी सही है। बुक की लाइनें हैं कि अगर अल्डिहाइड, आपको अगर अल्डोल रिएक्शन करवाना है तो आपके पास कैसे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, सॉरी आपके पास क्या होना चाहिए?
तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो क्या बनाएगा, aldol रिएक्शन बनाएगा। ये CH3CHO है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा हेड कार्बन और उसके पास तीन तीन हाइड्रोजन है। एटलीस्ट अगर एक हाइड्रोजन है तब भी वो अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको गिवन है वो सब कुछ करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस चेक कर लो, देख लो, आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट मेगा टेस्ट के लिए। ठीक है, सबको जैसे ही कृष्ण।